आप जब ध्यान की एक अवस्था में पहुंचते हो, मैंने तो इसका साक्षात अनुभव किया है, आप जब ध्यान की एक अवस्था में पहुंचते हो तो ये माया खुद ही आपके पास आने लगती है स्वतः। भैया ट्रांसफर करा दो, 20 लाख रुपया दिलवा देंगे, स्वतः। जहां 1 रुपया देने को कोई तैयार नहीं होता है, वो जब साधना बढ़ने लगती है, माया स्वतः आने लगती है। पहला टेस्ट माया ही लेती है। कोई घड़ी देके चला जाएगा, कोई मोबाइल फोन देके चला जाएगा, फिर माया का सबसे ताकतवर रूप है स्त्री। जहां अपनी घरवाली बात करने को तैयार नहीं थी, वहां हजारों स्त्रियां। जैसे ही आप साधना के एक स्तर पे पहुंचोगे, धन और स्त्री, यह माया के सबसे ताकतवर रूप है। अर्जुन क्या कहता है उर्वशी को? मां। यह बात कहना नहीं है, इसी ग्रंथ में आगे लिखा हुआ है कि जो सदगुरु को, जो महान पुरुषों का नकल करते हैं, अब महाराज है, किसी स्त्री को देखते कहता और माई, क्योंकि चेतना पे है। अब उनको देख के जो बाकी लोग माई कह रहे हैं, वो गए। चेतना के लिए हर स्त्री मां है। इंद्रियातीत, इंद्रियों से ऊपर चली गई, अब इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं है, तो माई ही तो है। माई ही तो है। जो व्यक्ति इंद्रियों से ऊपर चला गया, इच्छा कहां पैदा होगी? मन में। वो मन से ऊपर चला गया, इच्छा है ही नहीं, इंद्रियों से ऊपर चला गया, उसके लिए संसार की समस्त स्त्रियां मां हो जाएंगी। लेकिन जो गुरु महाराज को देखकर माही माही कहने लगेगा, साधना करनी पड़ती है। क्षेत्र क्षेत्रक के इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, क्योंकि उनमें ही इस संघर्ष की क्षमता है। जो मनातीत और गुणातीत और इंद्रियातीत हो गया, अब वही इस युद्ध को कर सकता है। उससे पहले सेवा। ये संसार के जो युद्ध हैं, इनको तुम जीत भी जाओ तो भी आंतरिक ये ख्वाबों ख्यालों कि दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बिल्कुल, ये हुस्नों की दुनिया, ये दौलत की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि आप अंदर से रिक्त रहेंगे। आप अंदर से रिक्त रहेंगे। अरे मिर्जापुर सीरीज देखी ना आपने? जेपी यादव गोली खा रहे हैं सेक्स करने के लिए, और अखंडानंद त्रिपाठी बाहुबली हैं। उनकी पत्नी उनको कह रही, शिलाजीत नहीं खाया क्या? तुमको शिलाजीत दिए थे। आप देख कर भी नहीं समझते हो। मिर्जापुर देखे ना, मिर्जापुर सीरीज देखे ना, देखो धन को कहीं तो असंतुष्ट किए हुए है, अब भयंकर असंतुष्ट किए हुए। मिर्जापुर सीरीज में 2 कैरेक्टर को आप देखो, एक अखंडानंद त्रिपाठी, अखंडानंद त्रिपाठी, इनकी वाइफ इनसे कहती है कि तुमको शिलाजीत दिए थे, खाए क्यों नहीं? और त्रिपाठी गुस्सा हो जाते हैं अपनी पत्नी पर, कहते कोठे पर बैठा दे, इतनी आग लगी है। और एक जेपी यादव, इनको गोली खानी पड़ती है। बताओ, अंदर से इतने खोखले हैं ये, अंदर से हाई नहीं, चाहे जितना धन हो। ये हुस्नों की दुनिया, ये दौलत की दुनिया, ये सोने और चांदी की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो बाहर लड़ाइयां चल रही सब बेकार, फालतू फालतू।
और जब तुम साधना करते हो तब तुम देखोगे अनायास तुम्हारे दुश्मन बढ़ गए, फर्जी तुमको छेड़ रहे हैं, फर्जी तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना। ये तुम्हारी परीक्षा चल रही है कि बाहर की घटनाओं से प्रभावित होते हो क्या, अब हो रहे हो तो उसका मतलब बाहर भाग रहे हो, अंदर का सिद्धांत समझ ही नहीं पाए। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर अचूक लक्ष्य भेदी अर्जुन, अब तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी विजय के पीछे कोई हार नहीं है। ऐसी विजय के पीछे कोई हार नहीं है। आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं, हमको गरियाओ, ठीक है, लेकिन आप सबको एक अच्छे कार्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आपका जीवन बदल जाएगा। सुख भ्रम है, आनंद भ्रम नहीं है। मैं आपको आनंद के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आनंद में किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। न गुरुवो न शिष्यम न बंधु न मित्रम, शिवानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम।